VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी और एसपी नवनीत भसीन आज रीवा के केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पिछले दिनों जेल के अंदर हुए हादसे की जानकारी ली। वहां की सभी गतिविधियों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे की जानकारी ली गई और जहां कैमरा लगाने की आवश्यकता थी उस पर जल्द कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। जेलर को यह निर्देश दिया गया है कि नए निर्माण कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाए और कैदियों के लिए उपचार भवन का पुनः काम शुरू किया जाए। हाँ, ये जेल में कुछ घटनाएं वगैरह हुई थी बीच में और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। अभी जेलर के ऊपर भी जो अभी घटना की थी कुछ प्रहरियों ने, उनके संबंध में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब, मैं, सीएसपी साहब और हमारे शहर के थाना प्रभारी और देहात के थाना प्रभारी और उनका फोर्स, इन्होंने सबने मिलकर आज जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में हमारे जिला अधीक्षक और जेलर साहब मिले और साथ में बहुत सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया। जेल के अंदर जो संदिग्ध अवस्था में पाए गए लोग, उनकी तलाशी भी ली गई। साथ में कुछ और चीज़ें थी महत्वपूर्ण, जो शिकायत लगातार मिल रही थी कि बाहर से कुछ लोग सामग्री जेल के अंदर फेंक देते हैं। उस संबंध में भी जेलर साहब भी सजग हैं और उनको बता दिया गया है, भी नए आए हैं, कि कहाँ कहाँ पे कैमरे लगाए जाने हैं और कहाँ कहाँ पर गार्ड का जो अटेंडम लगाएं, बदली करके लगाएं। ये निर्देश कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने दे दिए हैं जेलर साहब को। जेलर साहब उसका पालन करेंगे। इसके साथ साथ ही जेल वार्ड जो है, जो हॉस्पिटल में है, जहाँ पर बीमार होकर कैदी जाता है, वो वार्ड को भी ठीक से सुरक्षित रखने के लिए वापस से चालू कराने के लिए जेलर साहब को बोल दिया गया है। साथ ही उसको सर्विलेंस पर रखने के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उसमें कैमरा अगर नहीं लगा है तो कैमरा लगवा दिए जाएँ। तलाशी के संबंध में अभी इस तरह कोई अवांछित चीज़ नहीं मिली। बाहर जो कुछ चीज़ें मिली हैं उसको देखा गया है और उसमें से कुछ ऐसे तत्व थे वो जेलर साहब के संज्ञान में ला दिया गया है। एडीएम साहब की जानकारी में है। कोई ऐसी विशेष वस्तु नहीं मिली है कोई भी जिसके बारे में चर्चा की जाए। इसके साथ साथ ही निर्देश हुए कि जेल का आकस्मिक चेकिंग ये समय पर लगातार की जाती रहेगी, जिससे किसी भी तरह की कोई गंभीर स्थिति पैदा ना हो सके। आज रीवा के समदरिया होटल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा सहित पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता करते हुए पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि सीधी के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाएगा। सीधी जिला मुख्यालय पर 17 अक्टूबर को विप्र सम्मान एवं मेधावी विद्यार्थियों और 21 महिलाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मान समारोह में सीधी जिले के मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 90% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा और साथ ही साथ 21 महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। निश्चित ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के सौजन्य से जिला सीधी में दिनांक 17 अक्टूबर को समय 11 बजे स्थान पूजा पार्क में मेधावी छात्र छात्राएं जो कि 10th और 12th में हैं, उनका सम्मान, चूँकि वह अव्वल आए हैं 2020-2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के और अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन किया है, माता पिता का नाम रोशन किया है, तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य, हमारे समाज का कर्तव्य और हमारे संगठन का कर्तव्य बनता है कि उनको हमारे द्वारा यथाशक्ति पारितोषिक के रूप में पर हम उनको प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ हमारे ब्राह्मण कुल के पुरोधा जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी पारंगतता के अनुसार समाज के लिए कार्य किया है, उनको भी संगठन द्वारा सम्मानित करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मातृशक्तियों के द्वारा जो हमारी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक बात रखी कि क्यों ना इसी कड़ी में हम एक चीज़ और जोड़ें और मातृशक्तियाँ जो सीधी जिले में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा या अन्य क्षेत्रों में उन्होंने पारंगतता से समाज की सेवा की है, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करते हुए उनका भी सम्मान करें। तो तदनुसार संगठन ने यह निश्चय किया है
कि ब्राह्मण पुरोधा, ब्राह्मणी पुरोधा एवं 10th और 12th के जो हमारे बालक बालिकाएं जो अव्वल हुए हैं उनको सबको सम्मानित करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ। इसी अवसर पर आज यह प्रेस वार्ता रखी गई है। रीवा में देवी दर्शन करने जा रहे युवकों का हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डंपर की टक्कर से यह हादसा हुआ है। दोनों युवक सतना के मैहर देवी का दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे कोष्टा में यह हादसा हुआ, जिसमें दोनों युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं एक घायल है जिसका इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। समाज में रक्तदान, महादान जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले रक्तवीर एवं रक्तवीरांगनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मकुमारी आश्रम इकाई रीवा ने प्रयास रक्तदान सेवा संगठन द्वारा आयोजित रक्तदान सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में 23 बार रक्तदान कर चुके डॉक्टर राकेश पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ए.के. खान और अतिथि के रूप में संगठन के संरक्षक डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी और प्रयास रक्तदान सेवा संगठन के अध्यक्ष अवनीश तिवारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विंध्या टाइम्स के विवेक तिवारी का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में 51 रक्तदाताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, वहीं अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय सीधी से 25 किलोमीटर दूर बहरी तहसील अंतर्गत ग्राम कुसियारी के लखिया टोला स्थित NH 39 पर तेज रफ्तार बलकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति और दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई, लेकिन घंटों तक डायल 100 जब घटनास्थल पर नहीं पहुंची, तब वहीं के स्थानीय लोगों ने अपनी खुद की गाड़ी 2 व्हीलर से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायल व्यक्तियों की हालत गंभीर होने के कारण सीधी के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर जबलपुर के लिए रेफर कर दिया है। और यह पहली बार नहीं है जब NH 39 में खाईनुमा गड्ढे होने के कारण हादसे हुए हैं। पहले भी ऐसे हृदय विदारक घटनाएं होती रही हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी द्वारा आगामी 17 एवं 18 अक्टूबर को स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर उद्यमियों के लिए यह आयोजन उपयोगी सिद्ध हो, इस उद्देश्य के साथ कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई हस्त सामग्री भी इस कला उत्सव में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए स्थानीय स्वयंवर विवाह घर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की आयोजिका लक्ष्मी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी के सचिव सोनाली श्रीवास्तव एवं युवा समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं उद्यमी शामिल होंगे। साथ ही आयोजक मंडल के सदस्यों द्वारा नगर के लोगों से अपील की गई कि इस कला महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। प्रदेश के कई जिलों में सभा करने के बाद सीधी जिले में भी नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक का काफिला आज सीधी पहुंचा। इस सभा में नारायण त्रिपाठी का दर्द छलक पड़ा। बता दें कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के संविधान पर यह भारत चल रहा है, उसी कानून के तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं और विंध्य को प्रदेश बनाया जाएगा। सोचने और समझने का विषय है। विंध्य प्रदेश बनने से कई लाखों बच्चों को रोजगार मिल सकेगा, कई फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। इसी मुद्दे को लेकर मैं विंध्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। नारायण त्रिपाठी के बीजेपी में रहते हुए इस प्रकार के बागी तेवर आने वाले चुनाव में बीजेपी को करारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।